100 साल जीना वो कोई जीना नहीं है। अगर 10 साल ही जीते हैं और जीवन को बेदाग बना के जीते हैं तो वही 10 साल का जीना आपका क्या है, 100 साल 1000 साल के बराबर है। इसलिए संत ने लिखा है क्या कि 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल कर माया नगर यही क्या कहते हैं, 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल कर माया नगर यही है। ये 2 दिन की जिंदगी में दाग मत लगाइए। विषय का दाग, चोरी का दाग, हत्या और हिंसा का दाग, शरीर में कोई दाग लग जाए ना वो दाग छूट जाता है, नहीं छूटता है। चेहरे पर कोई दाग हो जाए कितना प्रबंध कर लेते हैं। जहाँ डॉक्टर मिले, पटना जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, या विदेश कहीं जाना पड़े, अमेरिका अफ्रीका कहीं जाना पड़े, चेहरे पर दाग रहने देगा? चेहरे पर दाग नहीं रहने देगा कोई। क्यों? चेहरे पर अगर दाग रहेगा तो कोई पसंद नहीं करेगा। अगर लड़का है तो बढ़िया लड़की शादी नहीं होगी, और लड़की है तो बढ़िया लड़का से शादी नहीं होगी। किसके कारण? एक चेहरे की दाग के कारण। चेहरे की दाग सबको दिखाई देता है, लेकिन जीवन का दाग किसी को दिखाई नहीं देता है। चेहरे का, जीवन का दाग किसी को दिखाई नहीं देता है। एक पंडित जी अपनी, उनकी एक बेटी थी, उसकी बेटी जवान हो गई थी। बेटी जब जवान होती है सब माँ बाप को शादी की चिंता होती है, शादी की चिंता हो गई। पंडित जी लड़का खोजने लग गए। लड़का खोजते खोजते अब पंडित जी की बेटी में 33 गुण थे। कितने गुण थे? 33 गुण। पंडित जी की बेटी ने कहा, देखो पिताजी, हमारा 33 गुण, हमार दुल्हा कितना गुण वाला होना चाहिए? 34। एक ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कहा कि हमारे दुल्हा को 34 गुण जिसमें दिखाई दे उसी से हमारी शादी करिएगा, नहीं तो। पंडित जी परेशान, कहाँ से 34 गुण वाला लड़का खोजे? तभी प्रयास किया, पुराने जमाने की बात है, खोजने लगा। खोजते 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 बहुत लड़का आवे, बहुत घर देखा पर देखा हो, लेकिन सब फेल मार गए। पंडित जी निराश हो गया, लगता है कि हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। लेकिन फिर भी हिम्मत किए, चलो फिर देखा सुनी करते हैं। फिर घर देखा पर बर्तारी चालू हुआ, तो एक जगह जा करके 34 गुण वाला लड़का मिला। कितना? 34 गुण वाला लड़का मिला। 34 गुण वाला लड़का जब मिला, पंडित जी एकदम मारे खुशी के, एकदम बड़ा चकाचकी किया, बढ़िया एकदम महंगा महंगा सामान दिया, बढ़िया कपड़ा दिया, सब जो सब फलदान में होता है, तिलक में एकदम लड़का जो जो मांगा सब देते गए। लेकिन लड़का कह दिया, बाबूजी हमारे में तो 34 गुण तो है, लेकिन एक तो अवगुण। क्या है? एक तो अवगुण है। क्या? एक कहा, एक उससे ज्यादा नहीं है। कहो एक तो अवगुण है तो क्या, कम से कम 33 तो है, बराबर मिल गया ना, कम नहीं है। आज भी हम लोग देखने जाते हैं, अपनी अपनी बच्ची के लिए लड़के देखने जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, रंग देखते हैं, रूप देखते हैं, मकान दुकान देखते हैं, घर द्वार देखते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में पता करते हैं, और दोस्त मित्र यार के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। इसकी दोस्ती कैसी लड़की से, इसका यार कौन है, इसका मित्र कौन कौन है, पता करना चाहिए कि नहीं? उसके बारे में भी पता करना चाहिए। पंडित जी ने सोचा कि चलो 33-34 गुण है, एक तो अवगुण है, अभी क्या करेंगे जान के, कम से कम मिल तो गया, चलो पहले शादी कर तय हुई।
लगन मुहूर्त तिथि तय हुआ, बस शादी हो गई। शादी होने के बाद लड़का ससुराल गया, पंडित जी पंडितानी, लड़की के दादा दादी भाई सब बैठे हुए हैं, बातचीत चलने लग गई। तखन दूल्हा बताबू अहाँ के कौन छे एकटा दुर्गुण बताबू तो। लड़का कहता है बाबूजी हमरे में एक दुर्गुण है, बाकी सब क्या है सद्गुणे सद्गुण कहे क्या। कहा कि हम कभी कभी प्याज खाते हैं। क्या खाते हैं? अब प्याज खाना कोई बड़ी बात है? प्याज खाना क्या है? बहुत लोग कहते हैं प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन प्याज खाने से पाप नहीं मानता है। प्याज खा लेने से पाप चढ़ जाता है, लेकिन ब्याज पर रुपया दिए कोई गरीब है अगर 1500 नहीं दे पाया उसके लिए एकदम चढ़ाई के रहते हैं, नहीं तुमको वह भी देना पड़ेगा। और शास्त्र में कथाकार लोग कहते हैं कि प्याज की उत्पत्ति जो है राहु और केतु से हुआ। कैसे हुआ? राहु और जो छुप करके अमृत पी लिया था, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? जो भी नाम है, छुप करके अमृत पी लिया। भगवान अमृत बांट रहे थे, छुप करके पी लिया। भगवान ने क्या किया उसके ऊपर सुदर्शन चला दिया कि ये राक्षस अमृत पी लिया है, ये अमर हो जाएगा तो मानव को जीना हराम कर देगा। भगवान ने अपना सुदर्शन चला दिया, उसका गला काट दिया। कहते हैं जब कटा तो उसका बूंद गिरा। कहाँ? खून का बूंद कहाँ गिरा? जमीन पर। तो 2 बूंद गिरे, एक से बन गई प्याज, एक से बन गया लहसुन। अब जरा गौर करिए, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ जितने बच्चे भी हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, विज्ञान पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति खून से होती है या उनके बीज से होती है? कथाकार लोग ताल ठोक के कहते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विचार करिए, करहो विचार तो सब दुख जाए, परिहरि झूठा केर सगाई। कबीर साहब कहते हैं कि सब बात पर विचार करिए, हम मनुष्य हैं, हम विचार करने के अधिकारी है। अगर लिखने वाला स्वतंत्र होकर लिखा, क्या हम विचार करने में स्वतंत्र नहीं है? हम विचार नहीं करते हैं और एक दूसरे के देखा देखी। जिस माताएं को घर में आंगन घर बरामदा पर झाड़ू लगाने में कमर में दर्द हो जाता है, वो माताएं बहनें देखिए कपार पर कलश लेकर के 25 किलोमीटर तक मलकल जाता है। सही या गलत बोलिए, बुरा नहीं मानिए, सही है गलत? जिसको घर आंगन दरवाजा पर झाड़ू लगाने में पसीना छूट जाता है, उसको चिलचिलाती धूप में न पैर में चप्पल न सिर पर छत्ता और कलश ले करके 25 किलोमीटर तक कहाँ यहाँ से कहाँ जाता है? इधरो है ठिकाना होगा पता नहीं, तब उसको थकावट नहीं होती है। उस धूप में कहे तो हर घर वाला खेत पर पटवन कर रहा है, धान में पानी सूख गया है, थोड़ा खाना पहुंचा दो, अरे बाप रे धूप लग जाएगी, नहीं लग जाएगी। कैसा आज व्यक्ति उलझ गया है, कलश यात्रा को धर्म बना दिया है, बूढ़ी पूजा बूढ़ा पूजा को धर्म बना दिया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विचार नहीं करने के कारण इस सारे अवैज्ञानिक मान्यता के लोग समाज में आज फैलते जा रहा है। उसने कहा कि बाबूजी एक ही दुर्गुण है। कहा कि चलो कोई बात नहीं, कौन सा एक दुर्गुण है? अब तो शादी हो गई। कहा कभी कभी प्याज खाते हैं। कहा कब खाते हो? कहा कि जब कभी मांस खाने का मन होता है। अरे बाप रे बाप, क्या? जब कभी मांस खाने का मन होता तब क्या करते हैं? प्याज खाते हैं। कहीं प्याज कब खाते हो? कहा मांस कब खाते हो? कहा कि जब कभी दारू पीने का मन होता है। अरे बाप रे, दारू पीते को चलता है। कहा कि दारू कब पीते हो? कहा कि जब कभी मन में वासना सताती है और वेश्यावृत्ति करने की इच्छा जागृत होती है, तब जाकर घर क्या पीते हैं? दारू पीते हैं।
कहा कि वहां कब जाते हो? कहा कि जब हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाता है सब तरफ से, जब हम आचरणहीन हो जाते हैं, जब हम चरित्रहीन हो जाते हैं, तब उस जगह में जाते हैं। अब बताइए, अगर चरित्र खराब हो गया व्यक्ति का तो वह मनुष्य रहता है? नहीं रहता। इसलिए हमारे राइटर ने लिखा है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। क्या लिखते हैं? इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, यानी कि आप धन खोए तो कुछ भी नहीं खोए। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी आप धन खोए तो कुछ भी नहीं खोए। धन चला गया कोई बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत लोगों को देखते हैं घर में चोरी हो जाती है, डाका डाल देता है, या किसी कारण से संपत्ति नाश हो जाती है, घर में आग लग जाता है, आग लग जाती है, सारा घर पूरा घर जल करके सुहा हो जाता है। साल 6 महीने में वह व्यक्ति फिर उठ करके क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। और स्वास्थ्य अगर खो गया तो तब समझिए कुछ चला गया ना। और समांग सही नहीं रहेगा, शरीर सही नहीं रहेगा, तो शरीर से धन कमाया जाएगा? बीमार व्यक्ति कभी धन कमा सकता है? नहीं कमा सकता है। लेकिन और कोई व्यक्ति चरित्र से गिर गया, कोई आचरण से गिर गया, कोई अपने कैरेक्टर से गिर गया, कोई अपने ईमान से गिर गया, तो ईमान से गिरा हुआ व्यक्ति को खड़े होने में एक जन्म नहीं कई जन्म लग जाता है, फिर भी वो खड़ा नहीं हो पाता है। रावण चरित्र से गिर गया, विद्वान तो था, धनवान भी था, बलशाली भी था, लेकिन चरित्र से गिर गया। तो आज तक रावण उठ करके खड़ा हो पाया क्या? नहीं हो पाया। सुपनखा चरित्र से गिर गई, पर पुरुष पर उसका मन मोहित हो गया, तो आज तक सुपनखा उठ करके खड़ी नहीं हो पाई। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, शरीर से भले सुंदर बनो या नहीं बनो, चेहरे से भले सुंदर बनो या नहीं बनो, लेकिन आचरण और चरित्र से आपको सुंदर बनना चाहिए। क्योंकि आचरण और चरित्र जिस व्यक्ति का सुंदर है वही व्यक्ति दुनिया में क्या कहलाता है? महान कहलाता है। सबरी सुंदर नहीं थी, चेहरा महाकुरूप था ना। उसका दूल्हा जब शादी करके ले जा रहा था, जब घूंघट उगार के देखा तो कहा, अरे बाप रे बाप, ये कौन दलैया है, इसको अगर ले जाएंगे अपने गांव में तो लोगों हमको ताना मारेगा, कौन दतलैया से ब्याह कर लिए हो, कौन दतलैया, कौन भूतनी से ब्याह करके ले, काली कलुकी एकदम हरिया लेफ्टा जैसा। और उसका घर वाला सोचता है कि चलो कोनो जंगल में छोड़ देंगे, भाग जाएंगे। और सबरी भी सोचती है किसी तरह हम इधर से इसे जान बचा के भाग जाए, क्योंकि सबरी शादी करना नहीं चाहता था, जबरदस्ती उनको शादी कर दी गई। उसके मन में बैराग था, संसार के माया मोह, संसार के कीचड़ में पड़ने की तमन, संसार के विषय वासना को भोगने का मन उसको नहीं था। लेकिन माता पिता ने क्या किया? जबरदस्ती उनकी शादी करवा दिया, जबरदस्ती शादी करवा दिया। तो तब पर भी सबरी ने क्या किया? उसके मन में जो था वैसा ही दूल्हा भी जंगल में छोड़ के भाग गया, अपना भी ये निकल गई, और तभी से भजन भक्ति में रम गई। इसलिए कहते हैं सबरी को राम को बुलाना नहीं पड़ा, कभी नहीं। रामायण में जो हम पढ़ते हैं गलत बात, सबरी ने कभी राम को भगवान नहीं मानी, कभी भगवान मान करके पूजा नहीं किया। राम जी अपने अर्धांगिनी सीता का पता लगाने के लिए सीता को खोजते खोजते सबरी की कुटिया में गए। सबरी कभी बुलाई नहीं, उनकी कुटिया में गए और पूछे कि हे सबरी माँ, हमको ये बताओ हमारी सीता का पता कैसे चलेगा। तब माता सबरी ने राम से सारी कहानी बताई कि सीता का पता कैसे चलेगा। भक्ति उसके जीवन में इतनी थी, श्रद्धा इतना, समर्पण इतना। कबीर साहब कहते हैं
चरित्र से सुंदर बनिए, चरित्र से मजबूत बनिए, आचरण से सुंदर बनिए। जो छात्र जो विद्यार्थी चरित्र से मजबूत होगा तो वह कहीं भी फेल नहीं करेगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद 32 वर्ष तक ही जीवित रहे, बहुत दिन नहीं जी, 39 वर्ष। इतना ही दिन में समझिए एक युवाओं के लिए बहुत बड़ा संबल बन के गए। आज की युवा पीढ़ी कहती है कि भजन भक्ति सत्संग कब के लिए है? कब के लिए है? बुढ़ापे के लिए। इसलिए सत्संग में देखते हैं सब बूढ़े लोग सब आए हैं, जितने शादीशुदा है उतने लोग। कुंवारा को सत्संग से मतलब नहीं है, कुछ दो चार तो है जो घर अगल बगल के सर कुटुंब है वही सब है, लेकिन कुंवारा सबको दुनिया में रस मिल रहा है अभी। हाँ, शादीशुदा वाला तो सब रिटायर हो गए और उसको अंतिम मंजिल यही है क्या? धर्म सत्संग। इसलिए लोगों ने कह दिया कि कभी नहीं करो लेकिन बुढ़ापा में करो। तो आज युवक लोग वही घर्रा पकड़ लिया, चलो जीवन भर उफान शैतान मचाओ, अब बुढ़ापा में जा करके मंदिर में बैठ करके घंटी डालो, आरती उतारो। इतना करने से क्या कल्याण होगा? नहीं होगा। शायद ने लिखा है कि जो गढ़ के न रह जाए वो निशानी कैसी, जिसको न दोहराए दुनिया वो कहानी कैसी। हौसला बुलंद, नियत साफ, मकसद ऊंचा, यह जो जवानी में नहीं तो जवानी कैसी। धन कब कमाता? जवानी में कि बुढ़ापा में? जवानी में। पढ़ाई लिखाई कब करता? जवानी में कि बुढ़ापा में? जगह जमीन कब खरीदते हैं? पहलवानी कब करते हैं? शादी विवाह कब करते हैं? न कहिए बूढ़े में करेंगे, चलेगा नहीं। तो सब काम हम जवानी में करते हैं, लेकिन सत्संग भजन धर्म ध्यान साधना किसके लिए छोड़ते हैं? बुढ़ापा के लिए छोड़ते हैं। अब बुढ़ापा में क्या होता है? न सही से बैठ पाते हैं, नहीं सही से बोल पाते हैं, नहीं सही से सुन पाते हैं। हमारे जितने पाठ पुर्जा है सब क्या होता है? एकदम ढकर ढकर करने लग जाता है। जैसे गाड़ी जब पुरानी होती सब ढकर ढकर सर्विसिंग नहीं कराया जाए, ढकर ढकर होते होते इंजन बरस्ट, उसी तरह ढकर ढकर करते करते इंजन बरस्ट कर जाता है, राम नाम सत हो जाता है। इसलिए संत ने लिखा है, आइए एक बार सुन लीजिए, बोलिए सदगुरुदेव की। भजन कर भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भजन कर भजन कर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है?
में जाओ, सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ, उस जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। सत्संग में जाओ, उस जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। सेवा करो जवानी बुढ़ापा किसने देखा। सेवा करो जवानी बुढ़ापा किसने देखा। पहले हो जाओगे सत्संग नहीं पाओगे। कान से पहले हो जाओगे, कान से पहले हो जाओगे सत्संग तुम सुन नहीं पाओगे। कान से पहले हो जाओगे, कान से पहले हो जाओगे सत्संग तुम सुन नहीं पाओगे। सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो मस्त जवानी देखा। सत्संग सुनो मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा। अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे दर्शन तुम कर नहीं पाओगे। दर्शन करो, दर्शन करो मस्त जवानी।
लगाओ मस्त जवानी भजन गाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी भजन करो मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन करो भजन करो भजन करो मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा बोलिए सदगुरुदेव की। बुढ़ापा किसने देखा है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगा चलते चलते सम्मा बुझ जाएगा जलते जलते दम निकल जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए जमाना जैसा है जमाने से थोड़ा बदल करके हम अपना जीवन जीना पड़ेगा। आज का जमाना आ गया है कि जन्मदिन के अवसर पर कि कौन सा जमाना है केक काटने का। यहाँ तो सत्संग हो रहा है आंगन में तैयारी होती होगी हमको पता है। जब तक केक नहीं आएगा तब तक सत्संग होगा। तब तक जो है उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। तब तक जन्मदिन नहीं सफल होता। सत्संग में जो संत बात बताते हैं वह बात आज केवल मनोरंजन बन के रह गया। उस बात को जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करते। हमारे जितने महापुरुष हुए हैं कभी केक नहीं काटा। केक में पैसे खर्चा नहीं, बैलून में पैसे खर्चा नहीं किए। ऐसे ऐसे राजनेता हुए। हमारे यहाँ बहुत सुंदर नेता जिसका नाम है ये यही कहे बिहार के रहने के कभी मुख्यमंत्री जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर। मुख्यमंत्री जी थे। उसका घर चू रहा था। जनता लोग चंदा पैसा करके दिए। चंदा करके पैसा दिए। मंत्री जी आप पहले अपना घर ठीक कर लीजिए। अब मंत्री के लिए तो सरकार से भी पैसा मिलता है तो घर बनाने के लिए फंड मिलता है। लेकिन उस पैसे की वो जनता के ऊपर खर्चा कर देते थे। पब्लिक ने क्या किया चंदा करके पैसा इकट्ठा करके उनको दिए कि आप अपना घर बनाइए। उसने कहा नहीं, जब तक जनता का घर चूता रहेगा तब तक हम भी चूते घर में निवास करेंगे। अब सोचिए एक ऐसा नेता जो अपने जनता की भविष्य की कल्पना किए, उसको सुंदर घर देने के लिए सोचे, उसको जो है चूता हुआ घर देखना अच्छा नहीं लगा। एक एक पैसा का सदुपयोग किए और हम और आप एक एक पैसा को बर्थडे में नहीं बर्थडे में खत्म करते हैं ना। बर्थडे मनाते हैं, हमको लगता है कि बर्थडे ही हो रहा है।
बर्थडे के अवसर पर आज के युवा भी क्या करते हैं, बैलून ले आते हैं, गुब्बारा ले आते हैं, मोमबत्ती ले आते हैं, केक ले आते हैं। लगभग आजकल बर्थडे पार्टी में हजारों लाखों लाखों रुपया खर्च होता है, जो कि बर्थडे क्या है, इस शरीर क्या है, एक दिन समाप्त होने वाला है ना। इस शरीर की आयु घट रही कि बढ़ रही, बढ़ रही, घट रही क्या। जहाँ पर व्यक्ति को दुख प्रकट करना चाहिए, शोक प्रकट करना चाहिए, आज ये हमारा जन्मदिन नहीं, आज ये मृत्यु दिन है, क्योंकि यही दिन एक दिन हमें कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, मौत के निकट ले जाता है। एक एक व्यक्ति क्षण क्षण पल पल बीत रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, मौत के निकट जा रहे हैं। लेकिन उस बर्थडे पार्टी में खूब खर्च होता है। जिस हाथ से उस पैसे को गरीब बच्चों में देना चाहिए, गरीब बच्चे के तन पर वस्त्र है तो उसको देना चाहिए, जूते नहीं तो जूते देना चाहिए, गरीब बच्चे पढ़ने में असमर्थ है उसको सहयोग कर देना चाहिए। वहां नहीं जाकर के वह पैसा संचय खर्चा होता है, स्वार्थ होता है ना। कौन केक और बैलून के ऊपर, गुब्बारा के ऊपर, मान लीजिए सजा भी अच्छी बात है, कम से कम एक दिन भी तो रहने दो, बस तुरंत फोड़ फाड़ के एकदम थैयर लगा देता है, लगता है मिर्गी चढ़ गया कपाल में सब, तुरंत फोड़ फाड़ के एकदम इधर उधर करके जिसको सजाया उसको क्या करता है, मिनटों में खत्म कर दे। सजाए क्यों, काहे बैलून सजाया, काहे अगरबत्ती सजाए। सदगुरु कहते हैं उनसे सीख लीजिए, ये जैसे ये उजड़ गया उसी तरह यह जिंदगी भी एक दिन क्या हो जाएगा, उजड़ जाएगा। इसलिए जीवन रहते रहते हम अपने बच्चों में सुंदर संस्कार डाल दें कि बच्चे हमारे एक दूसरे के काम आवे, एक दूसरे के सहयोग में आवे, एक दूसरे की सहायता में आवे, दूसरे के साथ बच्चे कभी छल नहीं करे, कपट नहीं करे। और हम अपने बच्चे को जन्मदिन के अवसर पर ये गीत जरूर सुनावे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के, दुनिया का रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे ही बढ़ते रहना। क्या, सच्चाइयों के बल पर आगे ही बढ़ते रहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। 8:30 बजे समाप्त कर देंगे बाबा, हाँ 8:30 बजे समाप्त। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। क्या कहते हैं, अपने हो या पराए सबके लिए क्या होना चाहिए, न्याय कि अन्याय, क्या होना चाहिए, न्याय। लेकिन आज न्याय पसंद है समाज को, नहीं अन्याय चाहिए। क्या आज उसको अन्याय पसंद है, इसलिए बच्चे से भी अन्याय करवा रहा है। एक बाप अपने बेटा के जन्मदिन पर फोन किया मार्केट से, कहा कि बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है, हम तुम्हारे लिए क्या उपहार लाए, हम तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाए, बताओ। आज हम तुमको बहुत महंगा गिफ्ट देना चाहते हैं। बेटा ने क्या क्या जानते हैं, बच्चा ने कहा पिताजी हमें गिफ्ट की जरूरत नहीं है, हमें उपहार की जरूरत नहीं है, हमें सुंदर कपड़े जूते या कोई साइकिल घड़ी या कोई चीज की जरूरत नहीं है, मोबाइल या लैपटॉप की जरूरत नहीं है। और आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं और मुझे बधाई देना चाहते हैं, आज आप टेम्पू चलाते हैं, टेम्पू चलाकर एक एक पैसा जमा करते हैं, जब शाम में आप घर आते हैं दारू पी कर आते हैं,
आप आज से आज दारू पी के घर मत आइए, बस हमारा जन्मदिन मनाना क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, हम आपकी बधाई स्वीकार कर लेंगे। सोचिए, आज बाप बेटा के सामने गांजा पीता है, दारू पीता है, गलत खान पान करता है, मांस मछली अंडा मुर्गा खाता है, तो बच्चा क्या करेगा? काजू किशमिश खाएगा, छुआरा मनक्का खाएगा? नहीं खाएगा। इसलिए संत कहते हैं, हमारे राज कवि कहते हैं, अपने हो या पराई सबके लिए हो न्याय। सबके मतलब चीची से लेकर हस्ती तक सबके साथ क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। लेकिन बाबा अपनी उंगली जब कट जाए तो बड़ा दर्द होता है, नहीं होता है? जब मुर्गा के गर्दन पर छुरी चलाते हैं तब तो बड़ा एकदम खुश मुर्गा जब छटपटाता है तो बड़ा खुश एकदम नजर आते हैं। दूसरे के दुख दर्द को जो व्यक्ति सहन लेगा वही व्यक्ति जन्मदिन मना सकता है। जो दूसरे जीव को मार करके नहीं खाएगा, बहुत लोग कहते हैं यह जो है भगवान बना दिया है खाने के लिए। क्या हिंदू कहता भगवान बना दिया, मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह बना दिया, या अल्लाह बेचे खाने के लिए भेजे हैं, और इसको नहीं खाने की संख्या क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। बताइए, इस गांव में बहुत लोग, बुरा नहीं मानिएगा, एक उदाहरण देते हैं। इस गांव में मान लीजिए कोई मांस मछली अंडा खाते हो, ठीक है, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। इस गांव में बहुत लोग कुत्ता नहीं खाते, क्या क्या की संख्या बढ़ गई? आज तक देखे हैं कि सरकार नोटिस जारी किया है कि कुत्ता का जनसंख्या कम किया जाए। क्या है? किसकी जनसंख्या कम किया जा रहा है? मनुष्य की जनसंख्या कम करवाया जा रहा है। अगर 2 से ज्यादा होगा तो सब कुछ छीन लेंगे, सारा सरकारी अधिकार छीन लेंगे। तो कुत्ता की संख्या बढ़ गई है कि कम गई? ये जो लोग तर्क देते हैं, तर्क है। इसलिए सदगुरु कहते हैं शाकाहारी और मांसाहारी के लक्षण है, शाकाहारी प्राणी का नाखून चौड़ा होता है, मांसाहारी प्राणी का नाखून नुकीला होता है। शाकाहारी प्राणी के दांत नुकीले होते हैं, नहीं चौड़े होते हैं, मांसाहारी प्राणी के दांत नुकीले होते हैं। शाकाहारी प्राणी के शरीर से पसीना निकलता है, मांसाहारी के शरीर से पसीना नहीं निकलता है। शाकाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो चाट के खींच के पीता है, मांसाहारी जब पानी पीता है तो कैसे पीता है? चाट के पीता है। कुत्ता कैसे पानी पीता है? चाट के। बिल्ली चाट के, कौवा चाट के, शेर चाट के, सांप चाट के। लेकिन जितने मांसाहारी प्राणी है वो पानी कैसे पीता है? चाट के पीता है। शाकाहारी प्राणी जब जन्म लेता है तो आंख खोल के जन्म लेता है, और मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेता है तब आंख बंद हो गई। इतना अंतर होने के बाद भी अगर मनुष्य अपने को नहीं समझ पाया तो उसको संत के पास जाना चाहिए ना, सदगुरु की सानिध्य में जाना चाहिए ना। जैसे कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजे साधु की हरे ओर की व्याध, ओछी संगत आठों पहर उपाद। क्या कहते हैं? सदगुरु कबीर कहते हैं कि संत की संगत में बैठिए, सदगुरु की संगत में बैठिए। संतों की संगत में बैठेंगे जीवन में रंगत अपने आप चढ़ जाएगा। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कनकन खिलता है। और हम मनुष्य है तो हमारे जीवन में प्रेम उतरे, माता पिता के प्रति सेवा का भाव उतरे, परिवार समाज के प्रति आदर का भाव उतरे, और प्रेम पूर्वक जीवन जीते हुए एक दूसरे को सहयोग सहायता करते हुए अगर हम समाज में परिवार में जीवन यापन करते हैं तो हम इसी जीवन में रहते रहते कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे, मुक्ति को हासिल कर लेंगे। और मुक्ति को हासिल करके हम खुद भगवान का रूप हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब कहते किसी भगवान को खोजो, भगवान
भगवान को खोजने में समय बिताओगे तो बहुत समय लग जाएगा। उसी समय को लगा दो अपने आप को भगवान बनाना। किसमें? भगवान बनाने। मतलब कहते हम कुछ नहीं है, जो ईश्वर सब कुछ करा रहा है। इसका मतलब पाप कौन करा रहा है? हमसे ईश्वर करा रहा है। जब पाप ईश्वर करा रहे हैं तो वो ईश्वर कैसा? जब चोरी ईश्वर करा तो ईश्वर कैसा? जब बेईमानी हमसे ईश्वर करा रहा तो ईश्वर कैसा? ये केवल छलांग मार के पार उतरने से काम नहीं चलेगा। सदगुरु कहते हैं अपने कर्म को सुंदर बनाइए। कर्म अगर सुंदर बनेगा तो जीवन में प्रेम उतरेगा। जीवन में प्रेम उतरेगा तो जीवन में करुणा होगी, और करुणा जब होगी तो बस आपका जीवन अपने आप भगवानमय हो जाएगा। इसलिए ये सारे कारण काम तब होंगे जब आप साधना करेंगे, साधना में बैठेंगे, सदगुरु के सामने में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, और ध्यान में बैठ करके आत्मचिंतन करेंगे, आत्म स्वाध्याय करेंगे, तब जाकर के वह बोध हमें प्राप्त होगा। आज का हमारा यह कार्यक्रम हमारे मदन बाबू के सुपुत्र के जन्मदिन के अवसर पर, बर्थडे के अवसर पर मैं चलते चलते सदगुरुदेव से मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। उस बच्चे के जीवन दिव्य हो, वो सुसंस्कारी हो, विद्वान बने, धनवान बने, पदवान बने, और क्या क्या बने, जो वो सोच ले सदगुरु उनकी सारी मनोकामना को पूरी कर दे। और इसी तरह अपने बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर संत गुरुजन और सत्संग का आयोजन करके उसे ये बोध कराइए, ये जीवन बीतता जा रहा है। इसीलिए जीवन रहते रहते हमें धर्म, भजन, भक्ति का मार्ग अपनाना है। गलत मार्ग छोड़ करके, कुसंग छोड़ करके सुसंग में आना है। गलत खान पान छोड़ करके सही खान पान जीवन में अपनाना है। तब जाकर के हमारे जीवन का उद्धार होगा और हम असली में मानव कहलाने के अधिकारी होंगे। आप तमाम बलवा ग्राम के समस्त श्रोता बंधु से, माताओं बहनों से, भाई बंधुओं से पुनः यही कामना करते हुए कि आपके जीवन में यही श्रद्धा, यही लगन, यही भक्ति बनी रहे और आपका जीवन धन धन होते रहे। अपनी वाणी में यहीं पर मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहिब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। बोलिए सभी श्रोता भगवान की।